जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहेंगे। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो विषय है मुकेश अंबानी बड़ा भाई वर्सेस अनिल अंबानी। कौन सा वक्त था, क्यों ऐसा हुआ कि एक भाई कहां से कहां पहुंच गया 2016-2017 में और दूसरा भाई बैंकरप्सी की तरफ आ गया। ग्रह दशा महादशा का चक्कर रहता है, हमारे पीछे जो रहता है वो ग्रह प्रकृति हमको कंट्रोल करती है। मैं प्रूफ लेके आया हूं कि एक भाई कैसी महादशा थी अच्छे ग्रहों की कि ऊपर लेके गया और दूसरे भाई को किस रास्ते पे लाया कि वो बैंकरप्ट हो गया है। अनिल अंबानी 4 जून 1959 को जन्म हुआ छोटे भाई का, और मुकेश अंबानी बड़ा भाई 19 अप्रैल 1957 को। इनका जो सूर्य उच्च का है, अप्रैल का जन्म तो सूर्य उच्च का रहेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जी का जन्म अप्रैल में हुआ तो सूर्य उनका उच्च है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अप्रैल में हुआ तो सूर्य उनका उच्च का है। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। 2016 ही वक्त है जब पे हम लोग जियो लॉन्च हुआ था। 1-2 साल तो जियो लॉस में था क्योंकि फ्री सर्विस दी जा रही थी, यूजर्स बढ़ाए जा रहे थे, तो जियो उनका लॉस में था। इन्वेस्टमेंट होता गया, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है कि जियो में अब तक हुआ है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट। बट यही 2019 में जो इन्वेस्टमेंट किया था मुकेश अंबानी ने, 300% प्रॉफिट हुआ था 2019 में। आप जाके देखोगे। और आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो सब्सक्राइबर है वो जियो के पास है, किसी के पास नहीं है। बाकी बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो गई। बहुत सारी कंपनियां जियो और एक और कंपनी थी आइडिया, सॉरी वोडाफोन आइडिया को मर्ज होकर वीआई बनना पड़ा। तो इतना प्रेशर था जियो का कि भाई बहुत सारे लोगों ने अपने डेटा को कम किया है, सब ये सब। तो क्यों हुआ? क्योंकि इनका वक्त अच्छा था। दूसरी तरफ जो भाई थे अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत पहले लॉन्च हुई थी 2016 में। देखिए ये कंपनी अपने भाई की वजह से, एक भाई ने तो जियो से कहां से पहुंचा। आज के तारीख में कुछ इनके पास 55 या 53 करोड़ इनके पास कुछ ये है, क्या बोलते हैं, यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा यूजर इसी के पास है, जियो के पास में। आज के तारीख में आप जाके देखोगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन में एक टाइम ऐसा था, बहुत ही बूम था। मैं यहाँ पे लिखा है 844 रुपया एक शेयर का कीमत था जब ये अपने पीक पे था रिलायंस कम्युनिकेशन। और आज के तारीख में इनका जो वैल्यू था, अब तो खैर बंदी हो गई कंपनी, 34 रुपए तक इतना गिरा वैल्यू इसी वक्त में 2016-17 के बाद में। क्यों? कि वक्त उनका बुरा था, ये देखिए। और दूसरे भाई का वक्त कैसे अच्छा था अभी हम प्रूफ करेंगे। इनके अंदर 2016-2017 में शनि की महादशा थी, शनि की अंतरदशा थी और मंगल की प्रत्यंतर दशा थी। और इनका शनि जो है वो नीच है। आप जाके देखोगे इनके ग्रह, इनके कुंडली में 3 ग्रह नीच के हैं अनिल अंबानी के, और 4 ग्रह उच्च के। काफी अच्छी कुंडली है। शनि, मंगल और बुध, बुध तो अस्त है, ये 2 इनके नीच है दृक्ना में और नवमांश में। यहाँ पे आपको नीच नहीं दिखेगा। यहाँ पे इनका देखिए चंद्रमा उच्च का दिख रहा है आपको, एक ही ग्रह यहाँ पे उच्च दिखेगा आपको। गुरु, राहु, केतु नवमांश और दृक्ना में उच्च के है, और नवमांश दृक्ना में भी उच्च के। मैं कभी बार बार बोलता हूं कि कभी भी खुद की या किसी परिवार में किसी की, या जब आप देखते हो वीडियो, सुनते हो, तो 3 कुंडलियों का विश्लेषण हमेशा होना चाहिए। 16 वर्ग कुंडलियां होती है पराशरान के हिसाब से। उसमें से लग्न कुंडली, जो मैंने लग्न कुंडली यहाँ पे लेके आया, ये भी लग्न कुंडली है और ये भी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दृक्ना कुंडली, कम से कम 3 तो देखना ही है। ये दृक्ना कुंडली में इनका शनि जो नीच का है, यहां से इनका सोल्यूशन मिलेगा कि इसकी माता सब जाए तो प्रॉब्लम क्यों हुआ, अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों हुआ, और दृक्ना कुंडली में इनका शनि नीच का है, तो वहां से पता चला कि इस वजह से उनको जेल हुई। शाहरुख खान के बेटे को क्यों प्रॉब्लम हुआ, दृक्ना कुंडली नवमांश कुंडली में उनका भी पंचमेश जो है वो नीच का है, ऐसा कुछ है। तो वहां से पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। तो लग्न कुंडली से देखेंगे तो फिर तुक्का लगा इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से, ऐसा नहीं होता। 3 कुंडली आपको देखना ही पराशरा के हिसाब से, कम से कम 3, बाकी तो और भी है। तो नवमांश और दृक्ना में शनि नीच है, और शनि की महादशा इनकी लघु ये 2014 से 2014 तक इनकी गुरु की महादशा थी। कितना कंपनी और क्या क्या बहुत सारे लोग ने खोले। अनिल अंबानी सक्सेस रिचेस्ट पर्सन बने, देश के, दुनिया के 6ठे रिचेस्ट पर्सन थे एक टाइम, वन शिवाज। शनि 2014-15 में आते हैं और 16-17 से अपना रंग दिखाना चालू करते हैं। और 2016-17 में ये एक भाई एक कंपनी जियो खोलते हैं, जियो क्या बोलते हैं, जियो मोबाइल खोलते हैं।
इसमें आते हैं, मार्केटिंग में आते हैं, जियो कम्युनिकेशन। दूसरा भाई का रिलायंस कम्युनिकेशन बंद पड़ जाता है और आगे तो बैंकरप्सी की तरफ और प्रॉब्लम की तरफ आता है। और शनि इनके ऊपर 2014 ना 2033 तक कुछ शनिदेव रहने वाले इनके पास, इनके ऊपर। उसके बाद बुध आएगा, बुध भी इनका अस्त है। बट बीच बीच में अभी जो करंट महादशा चल रही है इनके ऊपर, शनि और चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा इनका उच्च का है। बीच में अभी कुछ सुनने को आया था कि कुछ सेटलमेंट हो रहा है, लोन कुछ 40,000 करोड़ के बदले कुछ कम पैसा देना, ऐसा न्यूज में था, तो शायद निकलेंगे। चंद्रमा के आगे इनका फिर मंगल है, तो मंगल भी ज्यादा रिलीफ नहीं देगा। बस उसके बाद जब राहु आएगा, राहु भी उच्च का है, राहु तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट कुल मिला के टाइम इनका अच्छा नहीं है। 2033 तक 30-33 तक टाइम बुरा है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्टिकुलर मकसद ये है कि कुछ भी होता है हमारे जीवन में, अच्छा हो, बुरा हो, घाटा हो, नुकसान हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। मेरा खुद का अनुभव है, जब जब गुरु आता है, 3 बार गुरु की महादशा आई, 3 ग्रहों की महादशा के अंतरदशा आई, तो 3 बार मेरा जॉब चला गया। और गुरु के बाद शनि की अंतरदशा आती है, तो शनि मेरा लग्नेश है, कुंभ लग्न है, तो मेरा अच्छा हो जाता है, अच्छी जॉब लगती है, अच्छी कंपनी में जाता हूँ, तो जॉब से छुड़ाई देता है गुरु, क्योंकि मेरा गुरु अस्त है। उसी तरह से इनका शनि नीच है और मंगल भी इनका नीच है। नवमांश उदयकला में कुंडली यहाँ पे नहीं लाया हूं मैं, इनकी डिटेल कुंडली ऑलरेडी बनी हुई है, पहले आप जाके देखेंगे तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के मेरे चैनल पर जाओगे तो बना है, जरूरत पड़ेगी तो आके भी हम बनाएंगे। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी, राहु की महादशा, राहु ने इनको बहुत कुछ दिया, राहु इनका उच्च का है, शाहरुख खान का भी राहु उच्च का है। 2019 में राहु इनका चला गया, गुरु की महादशा इनके ऊपर है, 2033 तक गुरु इनके ऊपर रहने वाला, और गुरु इनका उच्च का है। देखिए कितने ग्रह इनको उच्च के, शनि गुरु सूर्य लग्न कुंडली में, शनि लग्न में ही है, रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पे माना जाएगा तुला, और तुला का शनि उच्च का होता है। गुरु लग्न में दशम में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड है, देखिए रेट्रोग्रेड की साइन है, वक्री, तो यहाँ पे माना जाएगा कर का गुरु उच्च का। भाग्य स्थान में 14-15 अप्रैल से लेकर 14-15 मई तक जिसका भी जन्म होगा सूर्य उच्च का रहेगा, तो इनका सूर्य भी उच्च का है, ये देखिए। तो 3 ग्रह तो यहाँ पे उच्च है इनके, और द्रेकना में मंगल भी उच्च का, यहाँ पे देखिए लिखा है, तो मंगल 4 ग्रह इनके उच्च के। और नवमांश में गुरु भाग्येश है, तो नवमांश कुंडली में गुरु भाग्येश है, तो यहाँ पे वो लग्न कुंडली में उच्च का, तो भाग्येश उच्च कहा जाएगा। और दशमेश कौन है? सूर्य है, तो दशमेश और भाग्येश जब दशम स्थान का मालिक और नवम स्थान का मालिक दोनों उच्च के हैं, तो फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा है। और यहां से ये रेट्रोग्रेड होकर लग्न स्थान को देख रहा है, ये तो खैर जनरल चीजें हैं, इसमें इस भाव में एक ग्रह बैठा है, ये भाव खाली है, बहुत वक्त जाएगा, ये सब जनरल चीजें बताने के लिए मैं नहीं आऊं। मैं कहने के लिए आऊं कि जब इनकी महादशा चल रही थी, जब उन्होंने रिलायंस और जियो लॉन्च किया, तो राहु की महादशा एक उच्च ग्रह था और सिर्फ दोनों उच्च के ग्रह के थे, और कितना इनको प्रॉफिट करके दिया आप देख सकते हैं, 300-400% इनको प्रॉफिट किया और करते जा रहा प्रॉफिट। और दूसरा भाई की शनि नीच और मंगल नीच, रिलायंस आरकम बंद हो गया, बैंकरप्सी की तरफ चले आए, बुरे ग्रह की महादशा लगती। और यहाँ पे राहु जब गया तो 2019 में, उसका पहले ही राहु और सूर्य दोनों उच्च के थे, और उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस जियो, और आज वो कहां से कहां पहुंच गए, कितना परसेंट कितना प्रॉफिट हो, तो बात की बात है, उतना मैं नहीं कहूँ। आज के तारीख में जो है इनका जो महादशा अंतरदशा है, गुरु की महादशा है और बुध के अंतरदशा, और गुरु इनका उच्च का है, ऊपर लेके जा ही रहा है। तो कुल मिला कहने मतलब एक भाई के लिए अच्छा वक्त, सेम टाइम पे दूसरे भाई के लिए बुरा वक्त, ग्रह उच्च के ग्रह नीच के, तो वक्त जो होता है वो प्रकृति के अधीन है, भगवान के अधीन है, जो हम लेके आए हैं जन्म के समय उसका असर पड़ेगा। मेरा भी एग्जाम्पल मैंने दिया, अडानी अंबानी का भी, गौतम अडानी का भी मैंने कुंडली बनाया है, उसको भी बहुत अच्छे से मैंने विश्लेषण किया है। इनके पिताजी कुंडली मैंने अभी तक नहीं बनाई, धीरू भाई अंबानी का अच्छी कुंडली है, वक्त मिलेगा तो उनका भी हम विश्लेषण करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।